everyone, welcome. You're watching Next IAS. My name is Nitiksha Pandey and today we're going to talk about a topic that has been around debates and controversies for a long period of time. That is PM CARES Fund. And we are only going to talk about the portion that is relevant for the examination. तो हम सिर्फ उतनी बात करेंगे जो examination के लिए important है. ठीक है, तो let's quickly get started. The first thing that we're going to talk about is PM CARES Fund, why it is in news. तो इस समय PM CARES Fund क्यों न्यूज़ में है उसकी बात करते हैं. तो देखिए PM CARES Fund मार्च 2020 में बनाया गया था, जो कि कोविड का पीरियड था, पैंडेमिक का टाइम था. और उसमें जो अभी जो उसकी लेटेस्ट ऑडिट स्टेटमेंट है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर की है, 2024-2025 की, जो ये दिखाता है कि फंड हैज़ अ क्लोजिंग कॉर्पस. अब ये जो स्टेटमेंट है, ऑडिट स्टेटमेंट में क्या दिखाती है कि क्लोजिंग कॉर्पस फंड का है 8,452 करोड़. ऑलराइट, तो इतने करोड़ इस फंड में हैं एज ऑन 31 मार्च 2025. अब अराउंड 93% ऑफ दिस अमाउंट, इस पूरे अमाउंट का 93% फिक्स डिपॉजिट में रखा गया है, एफडीज में. ठीक है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 द फंड स्पेंड ओनली 2024-25 के साल में, फाइनेंशियल ईयर में, फंड में से सिर्फ 87.85 लाख, दैट इज नॉट इवन 1 करोड़, पूरी तरीके से 1 करोड़ भी नहीं, 88 लाख सिर्फ यूटिलाइज करे गए. साथ ही एट द सेम टाइम इट अर्नड अराउंड 475 करोड़ एज इंटरेस्ट. और इसमें से 475 करोड़ कहाँ से आया? इंटरेस्ट से, क्योंकि ये पूरा फंड फिक्स डिपॉजिट में रखा गया है. फ्रेश डोनेशंस जो हैं उस साल के वो हैं 480 करोड़. ठीक है, द फिगर्स हैव रिन्यूड द डिबेट अराउंड यूटिलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द फंड. अब देखिए इतना बड़ा जो फंड है, जो कितना यूटिलाइज हो रहा है, नॉट इवन 50% ऑफ इट. अब 50% तो बहुत बड़ा नंबर मैं बोल रही हूँ. 87.85 लाख फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में यूटिलाइज किया गया लोगों को देने के लिए. ठीक है, तो अब ये पूरा जो डिबेट है, जो भी ये कंट्रोवर्सी में है, वो इसी वजह से है कि कितना यूटिलाइजेशन होना चाहिए इस फंड का, कितनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इस फंड में, कैसे पता चलेगा कि कहाँ जा रहा है पैसा, कौन यूज़ कर रहा है, और किसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि कौन अकाउंटेबल है. अब इस पूरे जो उसमें इंपॉर्टेंट की फिगर्स हैं वो है 8,452 करोड़ कॉर्पस, 93% इन एफडीज, 475 करोड़ इंटरेस्ट and 87.85 lakh in expenditure. Moving forward, let's talk about what exactly is PM CARES Fund. अब PM CARES Fund क्या है उसकी बात कर लेते हैं. तो इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जो कि दोबारा मैं बताऊंगी. इमरजेंसी सिचुएशन कब हुई थी? लास्ट मार्च 2020 में, पैंडेमिक के टाइम पे, और तभी इस फंड को स्टैब्लिश किया गया था. इट कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट था, कोई भी इसमें चैरिटी कर सकता है. इनफैक्ट आप भी PM CARES फंड में पैसा भेज सकते हैं, तो इट इज़ ओपन फॉर एवरीबडी. प्राइम मिनिस्टर कौन है? इनके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. एंड इट्स पर्पज इज टू डील विद इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन एंड प्रोवाइड रिलीफ टू द अफेक्टेड पीपल. अब इसका जो पर्पस है वो क्या है कि हम इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन के टाइम पे लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करें. ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है? रिस्पॉन्डिंग टू पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, जो भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज है जैसे कोरोना, कोविड-19, रिस्पॉन्डिंग टू नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स जैसे फ्लड, ड्रॉट्स, अपग्रेडिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, सपोर्टिंग रिसर्च को सपोर्ट करना, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अफेक्टेड पीपल, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना अफेक्टेड पीपल को. लेकिन अगर आप डेटा देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में पूरे साल में 87.85 लाख यूटिलाइज किया गया. तो क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ इतने से पैसों में ये सारी चीज़ें हुई होंगी? आप सोचिए, रिसर्च करना, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना, प्रोवाइड करना फाइनेंशियल असिस्टेंस, रिस्पॉन्ड करना पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज को, नेचुरल मैन मेड डिजास्टर्स को, ओनली विद दिस मनी. दैट इज द डिबेट अबाउट कि इतना, जब इतने सारे पैसे फंड में आ रहे हैं तो उसका इतना कम यूटिलाइजेशन क्यों है?
सिंपल अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो पीएम केयर्स एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड सेपरेट फ्रॉम द रेगुलर गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट को हटा करके ये अलग अपना एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स का फंड है। मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं इतना कॉर्पस बढ़ा कैसे। तो इतना कॉर्पस कैसे पहुंचा, लेट्स अंडरस्टैंड दैट the fund entered financial year 2024-2025 with approximately 7,173 crore in bank accounts। अब 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे जो डोमेस्टिक डोनेशंस थे वो कितने थे, 479.04 करोड़, फॉरेन डोनेशंस थे 92.83 लाख, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट जो बढ़ रहा है, एफडी में जो पैसा डाला गया है ये पूरा, उसमें ये पैसे इंटरेस्ट उसका आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक्स अकाउंट 5.77 करोड़, टोटल इंटरेस्ट इनकम अप्रॉक्सीमेटली 475 करोड़ और टीडीएस का रिफंड है 13.49 लाख। देयरफॉर फ्रेश डोनेशंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 480 करोड़ के हैं, इंटरेस्ट जो अर्न किया गया है वो 475 करोड़ किया गया है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट वेयर इज द 8,452 करोड़। अब जो मेन क्वेश्चन सवाल उठाया जा रहा है कि पीएम केयर फंड्स के इतने सारे पैसे कहाँ हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड एज ऑफ 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 तक ये पैसे 7,846.65 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में थे, एफडीज में थे, 605.41 करोड़ सेविंग बैंक अकाउंट में थे और टोटल कॉर्पस 8,452.06 करोड़ है। Therefore, nearly 93% पैसे फंड में थे, फिक्स डिपॉजिट, जो फंड था वो फिक्स डिपॉजिट में था। अब देखिए यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जब देश में इतने सारे फ्लड्स आ रहे हैं, देश में इतने सारे ड्रॉट्स आ रहे हैं, आप असम देख लीजिए, आप उड़ीसा देख लीजिए, एवरीवेयर वी आर एक्सपीरियंसिंग फ्लड्स एंड एवरीथिंग, दीज नेचुरल कैलामिटीज। सो at a time like this when people actually need some relief, they need some emergency response, क्या इस फंड का फिक्स डिपॉजिट में होना सही है? क्या और कितना अमाउंट फिक्स डिपॉजिट पे जाना चाहिए? ऐसा नहीं है कि एफडी बहुत ख़राब ऑप्शन है, ऑफ कोर्स उससे इंटरेस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप ध्यान से इस बात को देखें तो ये पैसा किसके लिए है? ये पैसा हमारे देश के नागरिकों के लिए है, लोगों के लिए है और उनके इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस के लिए है। जब भी कोई इमरजेंसी आती है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसको फाइट करने के लिए ये पैसे हैं। लेकिन अगर ये एफडीज में हैं तो इनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जा रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, Keeping money in FDs allow the corpus to earn interest while remaining available for future emergencies. Future emergencies की बात यहाँ पे हो रही है, लेकिन अब देखिए कि अभी भी right now there are so many emergencies going on in the country. However, the large amount of FDs has also raised questions about whether the fund is being sufficiently utilized for relief and emergency purposes. ठीक है, अब important बात यह है कि money kept in FDs is not necessarily idle because it generates interest. The broader issue is the balance between missing reserves and actual utilization. वही बात है, मैं अभी आपको यही बता रही थी कि ऐसा नहीं है कि आइडल रखा गया है पैसा वहाँ पे, ऑफ कोर्स वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है और बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है। यू कैन सी इन द लास्ट स्लाइड आई टोल्ड यू 475 करोड़ का वहाँ से इंटरेस्ट आया है इन अ ईयर। बट ये बात भी समझनी इंपॉर्टेंट है कि देयर शुड बी अ बैलेंस, मे बी 50% अमाउंट यू कीप इन द एफडीज एंड 50% अमाउंट आप use it, utilize it for the people's requirements and needs, and that is how it will be. It is just a suggestion. हो सकता है कि इसमें आगे और चीज़ें अभी बताई जाएं, आगे और रिपोर्ट्स आएँ, लेकिन एज ऑफ नाउ जितनी भी रिपोर्ट्स हमने रिसीव करी हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि ये जो गैप है ये बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए इस गैप में। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट हाउ मच मनी वॉज स्पेंड, कितना पैसा स्पेंड किया गया था। तो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 2024-2025 87.85 लाख ओनली, और ये 87.85 लाख पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम में था और 451 रुपीज़ बैंक एंड एसएमएस चार्जेस में यूज़ किए गए। अब इसका कंपैरिजन अगर आप देखें तो इतना कॉर्पस हमारे पास है पीएम केयर फंड का और इतना एक्सपेंडिचर हुआ है एनुअली। This is a large difference that has raised questions about low utilization of the fund. However, low expenditure in a particular year does not by itself establish mismanagement, since paying cares is meant to respond for emergencies. Maintaining a large reserve can also be viewed as financial security.
मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट पीएम केयर्स एंड एनडीआरएफ। अब बहुत लोगों को पीएम केयर्स और एनडीआरएफ में कंफ्यूजन है, तो एक बार ये भी क्लियर कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पीएम केयर्स 2020 में बनाया गया था, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है ये, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें किए जा सकते हैं। ये फोकस करता है इमरजेंसी और डिस्ट्रेस रिलीफ में, और सेपरेट इसका लीगल फ्रेमवर्क है जो कि एनडीआरएफ से कंप्लीटली डिफरेंट है। एनडीआरएफ की अगर हम बात करें तो ये एस्टैब्लिश किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, और इसको यूज किया जाता है डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए। हैज अ गवर्नमेंट बजटरी फ्रेमवर्क, इसमें गवर्नमेंट का बजटरी फ्रेमवर्क है, और ये ऑडिट किया जाता है सीएजी के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट 2020 ने इसका क्या जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड अ प्ली सीकिंग ट्रांसफर ऑफ पीएम केयर्स फंड्स टू एनडीआरएफ एंड रिकॉग्नाइज्ड दैट देयर आर टू डिफरेंट फंड्स विथ टू डिफरेंट पर्पसेस। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये प्ली रिजेक्ट करी थी कि एनडीआरएफ को और पीएम केयर्स फंड को साथ में मिला दिया जाए। 2020 में ये प्ली आई थी, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो दो फंड्स हैं इनके अलग अलग पर्पस हैं और ये अलग अलग चीज़ों के लिए हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट थिंग, दैट इज सीएजी, आरटीआई एंड ट्रांसपेरेंसी डिबेट। अब जो मेजर डिबेट हो रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। PM CARES has faced question regarding the legal status and transparency since its creation. अब गवर्नमेंट की पोजीशन एक बार अगर आप देखिए तो PM CARES इज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ये रिसीव करता है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, और इट इज नॉट फंडेड थ्रू नॉर्मल गवर्नमेंट बजटरी एलोकेशंस। गवर्नमेंट बजटरी एलोकेशंस के थ्रू उसको फंड नहीं किया जाता है। द गवर्नमेंट हैज मेंटेन्ड दैट इट इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने बोला है कि पब्लिक अथॉरिटी नहीं है इसके बारे में, इस फंड के बारे में जानना और इस फंड के बारे में ट्रांसपेरेंसी होना। अब जो क्वेश्चन उठाए गए हैं वो क्या क्वेश्चंस हैं? व्हाई इज पीएम केयर्स नॉट सब्जेक्ट टू द सेम सीएजी ऑडिट फ्रेमवर्क एज एनडीआरएफ? सीएजी क्यों पीएम केयर्स फंड को ऑडिट नहीं कर सकता है जैसे वो एनडीआरएफ को कर सकता है? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर लिमिटेड डिस्क्लोजर ऑफ सम फाइनेंशियल डिटेल्स? क्यों फाइनेंशियल डिटेल्स को छुपा के रखा जा रहा है? लिमिटेड डिस्क्लोजर क्यों है? मतलब आप पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो सकते इस फंड के बारे में? थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई आर ऑडिटेड स्टेटमेंट्स नॉट रिलीज्ड मोर क्विकली? जो ऑडिटेड स्टेटमेंट्स हैं ये जल्दी जल्दी क्यों रिलीज नहीं की जाती हैं? लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर डोनेशंस एंड एक्सपेंडिचर मॉनिटर्ड? किस तरीके से डोनेशंस को और एक्सपेंडिचर को मॉनिटर किया जाता है पीएम केयर्स फंड्स के अंडर? तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये सवाल उठाते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि डेफिनेटली वो इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज के लिए है, और इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज जो हैं वो फ्यूचर में भी हो सकते हैं। लेकिन अभी लोगों का मानना है कि दिस फंड इज़ अंडर यूटिलाइज्ड और इसको पूरी तरीके से मैक्सिमम कैपेसिटी में यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। अब इस पूरे डिबेट में आपका क्या मानना है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन अनदर डीप डाइव वीडियो। अंटिल देन बाय, टेक केयर।